राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से निशुल्क सीख सकते हैं। कुछ सही से समझ में नहीं आए तो पूछ भी सकते हैं। कन्या राशि बुध ग्रह की उच्च राशि मानी जाती है। मीन राशि बुध ग्रह की नीच राशि मानी जाती है। वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि बुध ग्रह की मित्र राशि होती है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और वृश्चिक राशि बुध ग्रह की शत्रु राशि होती है। यह बात हमेशा ध्यान में रखे, जो भी ग्रह लगन कुंडली में नीच राशि में बैठा है, चाहे वह कितने ही डिग्री का हो, उस नीच के ग्रह का कभी भी नीच भंग नहीं होता है। वह ग्रह जीवन में जब जब पावरफुल होगा तब तब अपने बैठने वाले स्थान के अशुभ फल ही प्रदान करेगा। कुछ ज्योतिष कहते हैं नीच का ग्रह जिस भी राशि में बैठा हो, उस राशि का स्वामी ग्रह साथ में बैठा हो या उस भाव पर दृष्टि डाल रहा हो या केंद्र में बैठा हो तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। किसी भी ग्रह का कभी भी कोई नीच भंग होता ही नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारे ज्योतिष कहते हैं जो ग्रह उच्च का है, वह उच्च का ग्रह जिस भी राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी नीच राशि में बैठा हो तो उस ग्रह का उच्च भंग हो जाता है। लेकिन यह बात सच नहीं है। किसी भी ग्रह का कभी भी कोई उच्च भंग होता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बुध ग्रह या अन्य कोई ग्रह अपनी उच्च या नीच राशि में इतने डिग्री का बैठा होगा तभी वह उच्च का या नीच का होगा। लेकिन यह बात भी सत्य नहीं है। जो भी ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हो, चाहे डिग्री कितनी भी हो, वह ग्रह सारा जीवन अपने उच्च वाले ही फल प्रदान करेगा। जो भी ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो, चाहे वह ग्रह कितने ही डिग्री का क्यों ना हो, वह ग्रह सारा जीवन नीच के ही फल प्रदान करेगा। कुछ लोग कहते हैं लग्नेश सदा शुभ फल प्रदान करता है। यह बात भी सच नहीं है। लग्नेश भी अशुभ फल प्रदान करता है। पहले 5वें और 9वें भाव के स्वामी जहां भी बैठते हैं वही शुभ फल प्रदान करते हैं। यह बात भी सच नहीं है। योग कारक ग्रह भी अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनि, राहु और केतु कुंडली में सदा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। यह बात भी झूठ है। राहु, शनि और केतु कुंडली में अपने बैठने और देखने के हिसाब से शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ेगी वही अशुभ फल प्रदान करेगी। यह बात भी झूठ है। गुरु की दृष्टि जहां भी पड़ती है वही शुभ फल प्रदान करती है। यह बात भी झूठ है। शनि की तीसरी दृष्टि भी शुभ फल प्रदान करती है। गुरु ग्रह भी अशुभ फल प्रदान करता है। मैंने अब तक जो भी नियम झूठ बताए हैं, ये नियम केवल कुंडली के उपाय करते वक्त ही झूठ होते हैं। लेकिन जब भविष्य बताते हैं तो उस समय ये नियम सत्य होते हैं। भविष्य बताने के अलग नियम होते हैं और उपाय बताने के अलग नियम होते हैं। जैसे आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लो किसी मनुष्य का लग्नेश नीच राशि में बैठा हो। भविष्य बताते समय हम कहेंगे लग्नेश अगर नीच राशि में बैठा हो तो मनुष्य को जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हम यह सुनकर लग्नेश को गाली देने लग जाते हैं और लग्नेश के ही उपाय करने लग जाते हैं। हम यहीं पर मार खा जाते हैं। लग्नेश का नीच राशि में बैठे होने का सही मतलब ये है कि आपकी लगन कुंडली में सभी ग्रह इस क्रम में या ऐसे नक्षत्र और ऐसे भावों में बैठे हुए हैं जिसके कारण आपको जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हमें ढूंढना होता है वो कौन से ग्रह है जिनके कारण हमें जीवन में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उन ग्रहों और नक्षत्रों को ढूंढकर हमें उपाय करने पड़ते हैं। ज्योतिष के ये जो भविष्य बताने वाले नियम होते हैं, इन सब का अर्थ अलग अलग होता है। मिथुन राशि को बुध ग्रह की स्वराशि माना जाता है। हम सभी ग्रहों की राशियां मानते हैं, जैसे उच्च राशि, स्वराशि या नीच राशि। लेकिन वास्तव में ये हम जो ग्रहों की उच्च, नीच और स्व राशि कहते हैं, ये इनकी होती ही नहीं है। सभी ग्रहों की मित्र और शत्रु राशि ही होती है। हम उच्च, नीच और स्वराशि इसलिए मानते हैं ताकि हमें ज्योतिष सीखने में सुगमता हो सके।
जब कोई भी ग्रह अपनी मित्र राशि में होता है तो वह ग्रह अपने आप को नॉर्मल फील करता है और अपनी मित्र राशि वाले भाव को पावरफुल कर देता है। जैसे हम अपने मित्र के घर पर जाकर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रह भी करते हैं। जब ग्रह अपनी स्वराशि में बैठा होता है तो अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे वह अपने ही घर में हो, और जब वह ग्रह अपनी स्वराशि में बैठता है तो अपने आप को पावरफुल महसूस करता है और उस बैठने वाले भाव को भी पावरफुल कर देता है। जब ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा होता है तो वह ग्रह अपने सबसे प्रिय मित्र के घर में होता है। जैसे हम जब अपने सबसे प्रिय मित्र के घर में होते हैं तो उसकी सब वस्तुओं को अपनी समझते हैं और अपने प्रिय मित्र की कभी भी हानि नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं मैं अपने मित्र को सब कुछ दे दे। हम अपने घर से भी अधिक अपने सबसे प्रिय मित्र के घर पर सेफ होते हैं। यही हाल सभी ग्रहों का अपनी उच्च राशि में बैठा होने पर होता है। अर्थात हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, मित्र राशि ग्रह की नॉर्मल मित्र राशि, स्वराशि ग्रह के बहुत बढ़िया दोस्त की राशि, उच्च राशि ग्रह के सबसे जिगरी दोस्त की राशि, शत्रु राशि ग्रह के नॉर्मल शत्रु राशि, नीच राशि ग्रह के सबसे प्रबल शत्रु की राशि। मान लो अगर आप अपने शत्रु के घर पर चले जाए तो आपकी स्थिति कैसी होगी? अगर आप खुद कमजोर हो तो आप शत्रु से डर जाएंगे और अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। अगर आप पावरफुल हो, शत्रु के घर पर जाकर फिर आप क्या करेंगे? शत्रु के घर का पूरा विनाश। यही हाल ग्रहों का होता है और यही व्यवहार ग्रह करते हैं। अगर मान लो आप अपने सबसे प्रबल शत्रु अर्थात आपके जानी दुश्मन के घर में चले जाए तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? अगर आपका शत्रु पावरफुल है और आप कमजोर हो तो आप एक जेल में पड़े कैदी जैसे अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करेंगे। अगर मान लो आपके प्रबल शत्रु के घर पर आप पूरे पावरफुल हो और आपका शत्रु कमजोर हो तो आप क्या करोगे? आप अपने प्रबल शत्रु के घर का संपूर्ण विनाश कर देंगे। यही कार्य सभी ग्रह अपनी नीच राशि में बैठकर करते हैं। अगर ग्रह नीच राशि में बैठकर पावरफुल हो तो नीच राशि वाले भाव के शुभ फलों का विनाश कर देते हैं। अगर भाव ज्यादा पावरफुल हो तो ग्रह खुद कमजोर हो जाता है। कई बार शत्रु राशि में ग्रह का खुद का नक्षत्र होता है। यह आप इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लो आपके शत्रु के साथ लड़ाई हो जाए और आपका पुत्र किसी प्रकार के बहकावे में आकर आपके शत्रु की तरफ से आपके साथ युद्ध करे तो उस समय आप क्या करेंगे? आप अपने पुत्र की कोई भी हानि नहीं करेंगे क्योंकि वह आपका पुत्र है। इसी प्रकार जब शत्रु राशि में ग्रह का खुद का नक्षत्र होता है तो ग्रह उस नक्षत्र में बैठकर अपना स्वभाव बदल लेता है और उस शत्रु राशि वाले भाव की कोई हानि नहीं करता है, अपितु उस भाव के शुभ फल प्रदान करता है। मान लो आपका स्वभाव क्रोधी टाइप का है। आपके सामने कोई मनुष्य खड़ा कर दिया जाए तो आप उस मनुष्य पर अटैक करने से पहले यह जरूर देखेंगे, मैं जिस मनुष्य पर अटैक कर रहा हूँ वह मेरा मित्र है, रिश्तेदार है, परिवार का है या मेरा शत्रु है। अगर वह हमारा शत्रु है तो हम उस सामने वाले के बहुत अधिक मारेंगे। अगर मित्र है तो हम कितने ही क्रोधी क्यों ना हो अपने मित्र को कभी नहीं मारेंगे। यही हाल ग्रहों का और उनकी दृष्टि का होता है। सभी ग्रह किसी भी भाव का फल प्रदान करने से पहले यह चेक करते हैं, मैं जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा हूँ वो भाव मेरी मित्र राशि का है या शत्रु राशि का है। मान लो आप बहुत ही साधु सन्यासी टाइप के मनुष्य हैं। अगर आपको कोई ये कह दे आप इस मनुष्य को वरदान दे दो यह हर प्रकार से सुखी और धनी हो जाए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले यह चेक करेंगे, मैं जिसे आशीर्वाद दे रहा हूँ वह मेरा मित्र है या मेरा शत्रु है। आप कितने ही उदार और दयालु हो, आप अपने शत्रु को कभी धन और सुखी रहने का आशीर्वाद नहीं देंगे। यही हाल ग्रहों का और उनकी दृष्टि का होता है। हमारी लगन कुंडली का
बुध ग्रह हमें बुद्धि प्रदान करता है। हमारी लगन कुंडली का गुरु ग्रह हमें ज्ञान प्रदान करता है, अर्थात किसी चीज के बारे में जानकारी प्रदान करना। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि हमें किसी वस्तु को समझने की कला प्रदान करती है। ज्ञान हमें किसी वस्तु को समझाने की कला प्रदान करता है। जिन बच्चों या बड़ों की लगन कुंडली का बुध ग्रह पावरफुल होता है, वे बच्चे किसी भी समझाए हुए प्रश्न को जल्दी समझ जाते हैं। बुध ग्रह हमें छोटी याददाश्त प्रदान करता है। जैसे बहुत से मनुष्य कुछ सामान लेने के लिए अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं। जब वे दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं तो वे भूल जाते हैं हम क्या करने और क्या लेने आए थे। यह सब बुध ग्रह के कमजोर होने के कारण होता है। जिन्हें यह भूलने वाली दिक्कत हो, वे मनुष्य अपनी लगन कुंडली के बुध ग्रह को पावरफुल कर ले। बुध ग्रह के पावरफुल करते ही यह रोग खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को स्कूल में प्रश्न उत्तर याद नहीं होते हैं या सही से समझ में नहीं आते हैं, उन बच्चों को अपना बुध ग्रह हमेशा पावरफुल रखना चाहिए। जिस टीचर का गुरु ग्रह कमजोर होता है, उन टीचरों के द्वारा समझाए गए सवाल या प्रश्न उत्तर भी बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। यह कोई जरूरी नहीं होता है टीचर इंटेलिजेंट हो और उसके सिखाए हुए सवाल बच्चों को समझ में ही आएंगे। आपको बिहार के एक खान सर नाम से यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा होगा। उसका सिखाया हुआ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं क्योंकि उसकी लगन कुंडली का गुरु ग्रह फुल पावरफुल है। जिस दिन उसका गुरु ग्रह कमजोर हो जाएगा, उस दिन से वे बच्चों को कुछ भी सिखाएंगे तो बच्चों को वो सब सही से समझ में आना बंद हो जाएगा। जिन अध्यापकों की क्लास में बच्चे ज्यादा फेल होते हैं, जिन अध्यापकों का समझाया हुआ बच्चों को सही से समझ में नहीं आता है, उन अध्यापकों को अपनी लगन कुंडली का गुरु ग्रह सदा पावरफुल बनाए रखना चाहिए। जिन अध्यापकों का गुरु ग्रह बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उनके स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। जिन बच्चों को सही से समझने और पढ़ने और याद करने में दिक्कत आती हो, उन बच्चों को अपनी लगन कुंडली का बुध ग्रह सदा पावरफुल बनाए रखना चाहिए। बच्चे बुध ग्रह को जितना अधिक पावरफुल बनाए रखते हैं, उन्हें उतना ही जल्दी समझ में आता है। हमारी लगन कुंडली का पंचम और नवम भाव हमारी शिक्षा के होते हैं। पहली क्लास से 10वीं तक की शिक्षा पंचम भाव और तीसरे भाव के पावरफुल होने पर हम करते हैं। 10वीं के बाद की शिक्षा हम नवम और सप्तम भाव के पावरफुल होने पर करते हैं। बुध ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। कर्क राशि में अश्लेषा, वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा, मीन राशि में रेवती नक्षत्र। इन तीनों नक्षत्रों में से किसी को भी पावरफुल करने पर बुध ग्रह पावरफुल हो जाता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखें। मैं केवल लगन कुंडली से ही उपाय करना और समस्या ढूंढना सिखाता हूँ। मैं अन्य चार्टों की चर्चा अपने चैनल पर नहीं करता हूँ। अन्य चार्टों से केवल भविष्य देखा जाता है। उपाय केवल लगन चार्ट से ही होते हैं। बुध ग्रह लगन कुंडली में किसी भी भाव में वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में बैठा हो तो उस अपने बैठने वाले भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करता है। बुध ग्रह किसी भी भाव में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में बैठा हो तो उस बैठने वाले भाव के सारा जीवन अशुभ फल प्रदान करता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखे। फल हमेशा भाव को प्रदान करने होते हैं। भाव में से फल ग्रह अपने तरीके से निकालता है। किस भाव से कैसे फल ग्रह निकालेगा, यह डिसाइड ग्रह राशि देखकर करता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि पावरफुल होती है। मंगल ग्रह की चौथी, सप्तम और अष्टम दृष्टि पावरफुल होती है। शनि ग्रह की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि पावरफुल होती है। गुरु, राहु और केतु ग्रह की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पावरफुल होती है। बुध ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और अपने ही नक्षत्र में बैठा हो तो उस बैठने वाले भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में
16 डिग्री 40 मिनट के बाद से 30 डिग्री तक बुध ग्रह के नक्षत्र होते हैं। जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहोगे, वैसे वैसे मैं आपको ज्योतिष रूपी समुंदर की उस गहराई में ले चलूंगा जहां आपको सिर्फ ज्योतिष ही ज्योतिष दिखाई देगी। खाओगे तो ज्योतिष के हिसाब से, पीवोगे तो ज्योतिष के हिसाब से, सोवोगे तो ज्योतिष के हिसाब से। प्रत्येक कार्य में आप ज्योतिष यूज करने लग जाओगे। बुध ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और बुध ग्रह की दृष्टि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि वाले भाव पर पड़ रही हो तो वह दृष्टि सारा जीवन शुभ फल प्रदान करेगी और उस भाव को पावरफुल बना देगी जिस भाव पर वह पड़ रही है। बुध ग्रह किसी भी भाव में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में बैठा हो तो उस भाव के सारा जीवन अशुभ फल प्रदान करेगा और उस भाव को कमजोर कर देगा या खुद कमजोर हो जाएगा। अगर इन्हीं राशियों में बुध ग्रह अपने ही नक्षत्र में बैठा हो तो उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करेगा। बुध ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और बुध ग्रह की दृष्टि मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक, धनु या मीन राशि वाले भाव पर पड़ रही हो तो वह दृष्टि उस दृष्टि पड़ने वाले भाव को कमजोर कर देगी और उस भाव के सारा जीवन अशुभ फल प्रदान करेगी। अगर वह दृष्टि इन्हीं राशि वाले भाव पर अपने ही नक्षत्र पर पड़ रही हो तो वह दृष्टि सारा जीवन शुभ फल प्रदान करेगी। जो भी भाव पावरफुल होते हैं वे भाव हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। जो भाव कमजोर होते हैं वे भाव हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। बुध ग्रह को पावरफुल करने वाला रत्नपन्ना होता है। बुध ग्रह को शांत करने का मंत्र अर्थात कमजोर करने का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। माता सरस्वती को पूजने से, सरस्वती चालीसा पढ़ने से, सरस्वती स्तोत्र पढ़ने, सरस्वती के नाम जपने से, हरे रंग के रतन पहनने से, कांच पहनने से जैसे कांच की चूड़ियां आदि, बाजरा खाने से, हरा तोता बिना पिंजरे के पालने से, अमरूद, पालक, मटर खाने से, हरे रंग के वस्त्र पहनने से, बाटों की दवाई खाने से, मनी प्लांट का पौधा लगाने से, बुध ग्रह की कारक वस्तुओं को फ्री में लेने से, इन सब से हमारी लगन कुंडली का बुध ग्रह पावरफुल होता है। बुध ग्रह को शांत करने वाले मंत्र का जाप करने से, बुध ग्रह की कारक वस्तुएं दान देने से, हरे कलर की वस्तुओं को दान देने से, बुध ग्रह की कारक वस्तुओं का जल प्रवाह करने से, इन सब से बुध ग्रह कमजोर होता है। अब समझ लेना ग्रह कितनी जल्दी पावरफुल होते हैं। आप खुद ही अनुमान लगा लेना। मान लो किसी मनुष्य की लगन कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है और ऐसे भाव में बैठा है जहां पर आपके रोजगार में दिक्कत पैदा कर रहा हो। हम मान लेते हैं बुध ग्रह पंचम भाव में अपनी शत्रु राशि में बैठा है और आप कर रहे हैं शेयर मार्केट का काम। मान लो आपने पालक की सब्जी खा ली। पालक बुध ग्रह की कारक होती है। जैसे जैसे आप पालक की सब्जी खाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लगन कुंडली का बुध ग्रह पावरफुल होता जाएगा और तब तक पावरफुल बना रहेगा जब तक आपके शरीर में वह पालक की सब्जी है। शेयर मार्केट का रुपया पंचम भाव से आता है। आपके पालक खाते ही जो शेयर आपने खरीदे थे वे तुरंत डाउन पड़ने लग जाएंगे। अगर लिमिट से अधिक बुध ग्रह पावरफुल हो गया तो आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे। शेयर मार्केट में तो मंदा तेज होता रहता है, अर्थात आपको ज्यादा हानि करवाने के चक्र में आपके मन में ऐसे ख्याल पैदा कर देगा ताकि आप शेयर जल्दी ही बेच ना सके। अगर मान लो पंचम भाव को कोई अन्य ग्रह बहुत ज्यादा पावरफुल कर रहा है तो हानि कम होगी। अगर पंचम भाव को पावरफुल करने वाला ग्रह कमजोर हो तो हानि ज्यादा होगी। यह मैंने एक उदाहरण दिया है। बुध ग्रह के स्थान पर अन्य कोई भी ग्रह हमारी हानि करवा सकता है, क्योंकि हम सब ग्रहों के भोजन खाते हैं। जैसे मूली खाने से केतु पावरफुल होता है, जामुन खाने से चंद्रमा पावरफुल होता है, बैंगन खाने से शनि पावरफुल होता है। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो आपके चौथे भाव में शनि शत्रु राशि में बैठा हो।
आपका दूसरा भाव थोड़ा बहुत पावरफुल हो। थोड़ा बहुत आपका चौथा भाव पावरफुल हो। आपने वाहन खरीद लिया। मान लो आपने बैंगन की सब्जी खा ली। आपके बैंगन खाते ही आपका शनि पावरफुल हो जाएगा। शनि के पावरफुल होते ही चौथा भाव कमजोर हो जाएगा। चौथे भाव के कमजोर होते ही आपका वाहन खराब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा यह वाहन किस कारण से खराब हुआ है। आपके सामने ऐसे लक्षण पैदा हो जाएंगे, आप किसी भी प्रकार से ये नहीं सोच पाएंगे यह सब बैंगन खाने से हुआ। आपको तो ऐसा ही महसूस होगा जैसे वह वाहन का पार्ट पहले ही रिपेयरिंग मांग रहा था लेकिन आपने उसे रिपेयर नहीं करवाया। जय सरस्वती माता।